ओके, हेलो फ्रेंड्स। चलो आज हम फिर से यूट्यूब लेंगे। थोड़ा एक दो दिन अभी फेस्टिवल वगैरह है तो ऑनलाइन नहीं होगा मैक्सिमम लोगों का, तो वी कैन कंटिन्यू एज अ यूट्यूब क्लास। ओके, तो हमने जैसे 8 चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब, और जिसमें फर्स्ट हमको दिया था यूजफुल माइक्रोब, जिसमें से एक हमारा हो चुका है, दैट इज यस लैक्टोबैसिली। नाउ सेकंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया, दैट इज अ राइजोबियम। ओके, अब यहाँ पे राइजोबियम की स्लाइड मेकिंग दी है। जैसे आपको याद होगा कि हमने जब ड्यूरिंग द लैक्टोबैसिलस हमने स्लाइड बनाई थी यूजिंग दैट बटर मिल्क और कर्ड, है ना। तो वैसी ही स्लाइड लेना है, फिर से कवर स्लिप उसमें आएगी। लेकिन नॉर्मली अब ये जो बैक्टीरिया होती है, दैट इज अ राइजोबियम बैक्टीरिया, इट इज नॉर्मली फाउंड इन द रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट। लिग्यूमिनस प्लांट, लिग्यूम मतलब जो दाल वगैरह होती है ना, जैसे तूर दाल, चना दाल, जिसके जो प्लांट्स होते हैं, या फिर आप टोमेटो का एग्जांपल भी ले सकते हैं। जो टोमेटो का प्लांट होता है, अगर आपने उसको उखाड़ लिया जमीन से, तो जो उसके रूट रहेंगे, दैट रूट शोज द स्मॉल नोड्यूल, गार्ड जैसी होती है वो रूट पे, उसको कहा जाता है नोड्यूल। अब जैसे यहाँ मैंने रूट निकाला हूँ, देखो, तो यहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी सी गांठें होती है, क्लियर कट दिखता है वो। अगर आप टेक्स्ट बुक भी देखें तो टेक्स्ट बुक में हमको डायग्राम दी है। सो दैट रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट शोज द स्मॉल गार्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज नोड्यूल। सो दैट इज कॉल्ड एज नोड्यूल ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट। ये देखो, ये रूट नोड्यूल दिए यहाँ पे, यू कैन यूज द टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो ऐसे नोड्यूल होते हैं, नोड्यूल के अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ पे आपको पूरा टोटल इसका प्रोसेस दिया है। जैसे इन्फेक्टेड रूट हेयर, रूट के जो हेयर्स होते हैं, वो चिड़िया बहुत है हमारे घर में, तो जो रूट के हेयर्स होते हैं उसको जनरली ये पहले बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रूट का टोटल आउटर पार्ट होगा उसको क्रैक करने के बाद उसके अंदर वो चले जाते हैं, और वो रूट के वो जो नोड्यूल है वहाँ पे गांठे बना लेते हैं, ऐसी गोल गोल गांठे होती है, उसके अंदर वो रहते हैं। फिर वहाँ पे उसका सेल डिवीजन चलेगा, जैसे दिया यहाँ पे, इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, देन कैरी आउट द सेल डिवीजन, आफ्टर दैट ग्रोथ ऑफ रूट नोड्यूल। फिर वो नोड्यूल जो गांठ होती है ना, वैसे बढ़ते जाएगी, क्योंकि उसके अंदर वो जो बैक्टीरिया उनका नंबर बढ़ता है, वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इस तरीके से ये जो बैक्टीरिया या फिर उनकी जो स्मॉल फॉर्म होते हैं, बैक्टीरियोइड, जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो स्मॉल बैक्टीरिया बनेंगे, बाद में वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो जब वो छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, तब उनको कहा जाता है बैक्टीरियोइड, ठीक है। और जब वो पूरी तरीके से बड़े हो जाएंगे, तब वो जो रूट्स होते हैं लिग्यूमिनस प्लांट के, उसके अंदर रहते हैं एंड कैरी आउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जैसे हमको पता है कि प्लांट शोज द प्राइमरी न्यूट्रिएंट, प्लांट के प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है 3 NPK, उसमें से एक होता है नाइट्रोजन, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल प्रॉपर सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हमको न्यूट्रिएंट चाहिए, वैसे प्लांट को चाहिए होता है, और उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, दैट इज नाइट्रोजन। ओके, तो ये करता क्या है, ये जो राइजोबियम होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन हमको फिर से इसी क्लास में पढ़ना है आगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअली ये किस तरीके से प्रोसेस करता है। तो स्लाइड मेकिंग में हमको देखना क्या, तो स्लाइड मेकिंग में हमको उस तरीके से वो रूट निकालना है, और रूट के जो नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल में आपको ऐसे गार्ड दिखेगी, तो गार्ड जो होती है, नोड्यूल जिसको कहा जाता है, उसको कट करना है, बहुत छोटा सा उसका पार्ट लेना है स्लाइड पे, जो हमने बनाई थी ड्यूरिंग लैक्टोबैसिलस। फिर उस पर कवर स्लिप लगाओ एंड देन सी अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जो आपको सेंट्रली लार्ज जो डायग्राम दी है, उस तरीके से वो रूट नोड्यूल का पार्ट आपको अपीयर होगा अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप लाइक दिस, ठीक है। ये वो बैक्टीरिया है, देखो राइजोबियम, ये स्लाइड में दिखते हैं। उसके बाद ये इसकी सेल डिवीजन की प्रोसेस दी है, और ये एक्चुअल उसका फोटो, जो गांठ होती है ना उसका, जिसका हमको क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा लेना है, क्योंकि हमने उस दिन एकदम सुई के टोक पे जितना होता है उतना लिया था। तो वो स्लाइड मेकिंग दी है, उस पर क्वेश्चन नहीं आता। नाउ द एक्चुअल पॉइंट, अब ये क्या करता क्या है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या चीज़ है। नाउ सी हमने कुछ पॉइंट लिखे आपके टेक्स्ट बुक के। नाउ राइजोबिया लिविंग इन द रूट नोड्यूल ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट। तो वो जो लिग्यूमिनस प्लांट होंगे, उसके रूट पे जो नोड्यूल्स रहेंगे, गाठिया जो होंगी, गाठ्या असतात त्या ठिकाणी, त्याच्या आतमध्ये हा राइजोबिया राहतो, एंड सप्लाय द नाइट्राइट एंड अमीनो एसिड टू द प्लांट। अभी जो नाइट्राइट, नाइट्रेट्स एंड अमीनो एसिड है, ये तीनों भी नाइट्रोजन के कंपाउंड है। नॉमिनली नाइट्रोजन मॉलिकुलर फॉर्म में मिलता है एटमॉस्फेयर में, दैट इज N2, और प्लांट वो डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये है।
Nitrogen is very important and primary nutrient of plant, but plants cannot absorb atmospheric nitrogen, which is normally present in the form of nitrogen molecule. और इसीलिए ये जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो एटमॉस्फेयर में होता है, ये ना हम एब्सॉर्ब कर सकते हैं ना ही प्लांट, और इसीलिए इसको अगर यूज करना है प्लांट को तो पहले वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का कंपाउंड बनाना पड़ेगा। तो ये कंपाउंड बनाने का काम करते हैं ये राइजोबियम। क्लियर? तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का उसके कंपाउंड में कन्वर्शन करना मतलब ही होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। आगे हम डिफाइन लेंगे। सो राइजोबिया लिविंग इन द रूट नोडुल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट एंड सप्लाई द नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमीनो एसिड टू द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। मतलब इसके फॉर्म में नाइट्रोजन प्लांट को मिलेगा, which is helpful for the growth, development and overall survival of the plant. Now in exchange, अब ये प्लांट के रूट के नोडुल में, मतलब एक्चुअली प्लांट के अंदर रह रहा है, बराबर है। तो बहुत से बच्चे के दिमाग में आ रहा हूँ कि सर ये प्लांट उसको जाने क्यों देता है। तो एक्चुअली एक नई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमको पढ़ना है। द वर्ड इज सिम्बायोसिस। अब ये बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन तो सप्लाई कर रहा है, लेकिन उसके एक्सचेंज में, उसके बदले में प्लांट उसको एक तो रहने की जगह देता है अपने रूट में, एंड सेकेंडली दैट प्लांट सप्लाई द कार्बोहाइड्रेट। यू नो ऑल, फोटोसिंथेसिस से प्लांट कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, और जैसे सबको फूड की जरूरत होती है वैसे ही बैक्टीरिया को भी होती है। सो एक्सचेंज ऑफ दैट नाइट्रोजन और नाइट्रोजनस कंपाउंड विच इज सप्लाइड टू द प्लांट, दैट राइजोबिया गेट द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द प्लांट एज अ फूड, एंड फ्रॉम दैट फूड ही गेट द एनर्जी। सो इन एक्सचेंज राइजोबिया गेट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड दैट इज कार्बोहाइड्रेट। मतलब प्लांट इसको कार्बोहाइड्रेट देगा, जिसका यूज करके राइजोबियम क्या करेगा, एनर्जी ऑब्टेन करेगा। अब ये जो म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है, म्यूचुअली मतलब दोनों को बेनिफिट मतलब फायदा होने वाली। प्लांट को क्या फायदा हुआ, तो प्लांट को नाइट्रोजन मिल गया, और राइजोबियम को क्या फायदा हुआ, तो उसको फूड मिल गया। तो जब कोई भी दो अलग अलग स्पीसीज के लिविंग थिंग ऐसे एक दूसरे को फायदे वाला काम करते हैं, then that relationship is called as symbiosis. So what is symbiosis? It is a mutually beneficial relationship between the two different organisms. Like here symbiosis कहाँ दिख रहा है, तो राइजोबियम में दिख रहा है, दूसरा प्लांट में दिख रहा है, लेग्यूमिनस प्लांट में। इसको ही कहा जाता है symbiosis और symbiotic relationship. So what is symbiosis or symbiotic relationship? It is a mutually beneficial relationship between the two different organisms in which both organisms get the benefit. दोनों को फायदा हो रहा है, और ऐसे दोनों को फायदा होने वाले रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बायोसिस। ओके, तो एक्चुअली करता क्या है ये, तो राइजोबियम कैरी आउट करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाउ व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, लिखा हुआ मैंने डिफाइन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन व्हिच इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ N2। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन रहेगा, वो N2 के फॉर्म में रहेगा, जो ना कोई प्लांट या एनिमल या हम भी एब्सॉर्ब नहीं कर सकते। तो ये राइजोबियम करता क्या है, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करता है। सॉइल में है, ये रूट के नोडुल में रह रहा है, लेकिन एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करेगा एंड कन्वर्ट दैट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनियस कंपाउंड लाइक यस नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमीनो एसिड। मतलब ये वो नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करके उसके कंपाउंड बनाता है सॉइल के अंदर, मतलब रूट के अंदर, और फिर वो कंपाउंड प्लांट एब्सॉर्ब कर सकते हैं। प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, लेकिन नाइट्रोजन के कंपाउंड एब्सॉर्ब कर सकते हैं। सो कन्वर्जन ऑफ दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इट्स नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमीनो एसिड लाइक कंपाउंड इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन दो टाइप का होता है, एक खुद नेचर करती है, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें कोई लिविंग थिंग इन्वॉल्व नहीं रहेगा। तो ये कैसे होगा, ये हमको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। दूसरा होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब दो टाइप है नाइट्रोजन फिक्सेशन के, एक जो नेचर इटसेल्फ खुद कैरी आउट करेगी, दैट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड एक बायोलॉजिकल, दैट इज लिविंग थिंग आर इन्वॉल्व। जैसे यहाँ राइजोबियम इन्वॉल्व था, उसने वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्शन किया, तो अगर लिविंग थिंग इन्वॉल्व होता है तो उसको कहा जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर? तो ये दोनों भी हमको डिटेल में पढ़ना है इन 7 चैप्टर। ओके, तो इस तरीके से ये जो राइजोबियम होता है ये बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को उसके कंपाउंड के फॉर्म में देता है। क्लियर? तो यही था नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ एडवांटेज, क्योंकि हमको 2 पॉइंट फिर थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है। नाउ एडवांटेजेस किसके, तो राइजोबियम के, क्योंकि एज राइजोबियम इज अ यूजफुल बैक्टीरिया, तो उसके यूजेस तो हमको लेना पड़ेगा ना। तो क्या यूज है, तो फर्स्ट राइजोबिया हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन।
राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, जिसके वजह से प्लांट के लिए नाइट्रोजन के कंपाउंड अवेलेबल होंगे एंड देन नाइट्रोजन इज एब्सॉर्ब बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। सो फर्स्ट यूज राइजोबिया कैरी आउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड रेडियली अवेलेबल नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स। सेकंड, अब अगर आप नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको नहीं करना है सपोज, तो फिर प्लांट को हमको केमिकल फर्टिलाइजर के फॉर्म में नाइट्रोजन देना पड़ेगा। अब केमिकल फर्टिलाइजर आपको पता है, नाम में ये केमिकल फर्टिलाइजर, सो इट इज द केमिकल वन, जिसके वजह से सॉइल इनफर्टाइल हो सकती है। उसके बाद आपको वो फर्टिलाइजर खरीदने के लिए पैसा बहुत देना पड़ेगा। अगर एक्सेस में डोज हुआ तो प्लांट के लिए भी वो डेंजर है ना। तो ओवरऑल अगर ये केमिकल फर्टिलाइजर का यूज अगर नहीं करना है तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है। मतलब आप उल्टा भी बोल सकते हो, कैसा? सो ड्यू टू राइजोबियम एंड राइजोबियम इज कैरी आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। जो केमिकल आपको खरीदना पड़ता था उसका यूज आपका कम हो गया, आपकी कॉस्ट कम हो गई, और उसके अलावा तो केमिकल फर्टिलाइजर खरीदने की जो कॉस्ट है वो कम हो गई, जिसकी वजह से आपका पैसा भी बच गया, और जो एक्स्ट्रा केमिकल फॉर्म जो सॉइल में जा रहा था वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने लिखा है कि ड्यू टू दैट राइजोबियम इट इज हेल्पफुल और इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन कैसे होगा? अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो लार्ज अमाउंट में केमिकल सॉइल में जाएंगे विच लीड टू द सॉइल पोल्यूशन। लेकिन हमको केमिकल अभी यूज ही नहीं करना है क्योंकि हम राइजोबियम यूज कर रहे हैं, सो सॉइल का जो पोल्यूशन होता है वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट, इट अवॉइड टू मेक द सॉइल इनफर्टाइल। अब जाहिर है अगर सॉइल पोल्यूशन हुआ तो सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, जिससे प्रोडक्शन भी कम होगा। तो अगर आपने राइजोबियम या नेचुरल फॉर्म में अगर ये यूज किया नाइट्रोजन फिक्सेशन यूजिंग राइजोबियम, सो वी कैन अवॉइड टू मेक दैट सॉइल इनफर्टाइल। एंड लास्ट, ये पूरा जो एक्चुअली फायदा हो रहा है ये सब फार्मर को हो रहा है। सो राइजोबियम अगेन वर्क्स इन द बेनिफिट ऑफ फार्मर। मतलब राइजोबियम का अगर हमने यूज किया तो उस हिसाब से हमको बहुत सारे फायदे फार्मर को भी हो सकते हैं और प्लांट को भी हो सकते हैं। सो देयर आर सम स्पेशल एडवांटेजेस रिगार्डिंग टू द राइजोबियम। अब जैसे हमने ये एडवांटेजेस देखे तो बार बार मैंने कहा कि भाई राइजोबियम का यूज करना, राइजोबियम का यूज करना। अब हम पकड़ के तो लाएंगे नहीं, है ना, ये नेचुरली अवेलेबल होते हैं या फिर नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन आज दो मॉडर्न टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है। एक तो ट्रेडिशनल है एंड दैट इज द आफ्टर हार्वेस्टिंग कंडीशन। अब सपोज लिग्यूमिनस प्लांट आपने सोन किए, लिग्यूम वाले जो प्लांट थे वो आपने सोन किए खेती में, उसका प्रोडक्शन जो भी मिलना है वो मिल गया। तो उसके बाद क्या किया जाता है पता है? एक बार लिग्यूमिनस प्लांट हमने कल्टीवेट किया तो उसके बाद जो दूसरा प्लांट आप नेक्स्ट जो कल्टीवेशन करेंगे उसके पहले क्या किया जाता है? तो ये जो लिग्यूमिनस प्लांट होता है उसको उखाड़ के उसके जो रूट्स होते हैं, दैट रूट्स आर डेलिबरेटली डंप इन द सॉइल। अब लिग्यूमिनस प्लांट का प्रोडक्शन तो मिल गया, अब वो प्लांट हमको पूरा हार्वेस्ट मतलब काटना पड़ेगा। लेकिन वो जो प्लांट होता है प्रोडक्शन मिलने के बाद भी उसके जो रूट्स होते हैं वो रूट में नोड्यूल होते हैं, और नोड्यूल के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। तो बहुत बार या मैक्सिमम तरीके से क्या किया जाता था, अब जैसे ये प्लांट है जिसको काट दिया हमने, हार्वेस्टिंग हो गया, तो उसके रूट उखाड़ के वहीं पे गड्ढा करके उसको डंप कर दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। So roots are dumped into the soil to maintain the bacterial population. अगर आपने पूरा उखाड़ के बाहर फेंक दिए मतलब वो सॉइल में जो एक्स्ट्रा रूट या उसके साथ जो बैक्टीरिया थे वो तो सब उधर खेती के बाहर चले गए। लेकिन अगर आपने उसके रूट वहीं पे डंप कर दिए, वहीं पे गाड़ दिए, तो बैक्टीरिया रूट के हिसाब से जिंदा तो रहेंगे, बराबर है। इसीलिए उनको उखाड़ के वहीं पे डंप किया जाता है ताकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन वहां पे है वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए अवेलेबल हो सके। क्योंकि नेक्स्ट क्रॉप आप लिग्यूमिनस प्लांट का ही लोगे जरूरी नहीं है, तो वो दूसरे जो प्लांट है उनको भी नाइट्रोजन लगेगा, और सभी प्लांट के रूट पर ये राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं रहते। इसीलिए आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ लिग्यूमिनस क्रॉप प्लांट देयर रूट्स आर डेलिबरेटली डंप इन द सॉइल टू मेंटेन द बैक्टीरियल पॉपुलेशन। क्लियर? ये एक पॉइंट दिया था। और आज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से एक नया टॉपिक दिया, दैट इज राइजोबियल इनोक्यूलेशन। यस, व्हाट इज राइजोबियल इनोक्यूलेशन? तो इसमें किया क्या जाता है, तो जब भी हम सोइंग करते हैं, जब हम पेरनी करते हो ना अपन, जैसे सीड वगैरह हम सोन करते हैं, तो आजकल ये देखो यहाँ मैंने सीड निकाला हूँ, उसके ऊपर एक कोटिंग दिख रहा है येलो कलर का, है ना। तो ये सीड है और सीड के ऊपर कोटिंग ऑफ राइजोबियल सॉल्यूशन और पाउडर। तो आजकल मार्केट में हमने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके राइजोबियल सॉल्यूशन बना लिए,
या फिर राइजोबियम का पाउडर होता है। जैसे हमने उस दिन लैक्टोबैसिलस के स्पोर मैंने बताया था आपको, वैसे ड्राई फॉर्म में राइजोबियल का पाउडर या सॉल्यूशन आता है, जो वो जो सीड आप सोन करते हो ना उसके ऊपर उसका कोटिंग कर दिया जाता है, ताकि जब भी वो सोन किया जाए, अदर देन लिग्यूमिनस प्लांट को छोड़ के दूसरा कोई भी कल्टीवेशन अगर आप कर रहे हो तो उसके जो सीड होते हैं उसको राइजोबियल सॉल्यूशन से या पाउडर से कोटिंग किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो सीड सोन होने के बाद स्प्राउटिंग निकलेगा तो उसके जब रूट निकलेंगे तो वो रूट में अपने आप राइजोबियल जो सॉल्यूशन था उससे राइजोबियम बैक्टीरिया बन जाते हैं। और ऐसे नॉन लिग्यूमिनस प्लांट को भी लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल करने के लिए ये प्रोसेस की जाती है। एंड सच प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आइदर राइजोबियल सॉल्यूशन और राइजोबियल पाउडर ऑन सीड इज कॉल्ड एज राइजोबियल इनोक्यूलेशन। मतलब आर्टिफिशियल तरीके से जब भी कोई नॉन लिग्यूमिनस प्लांट आपको कल्टीवेट करना है तो उसके जो सीड होते हैं वो सीड को अगर आप आर्टिफिशियली राइजोबियल सॉल्यूशन का या पावडर का कोटिंग करोगे और उसके बाद उसको सोन करोगे, नंतर त्याची पेरणी करतो आपण, त्या प्रोसेसला म्हणतात यस राइजोबियल इनोक्यूलेशन. सो दैट इज अबाउट द सेकंड यूजफुल बैक्टीरिया, दैट इज राइजोबियम. ये फिर से हमको पढ़ना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज इन 7th चैप्टर. तो ये था अपना सेकंड. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे थर्ड वाला, दैट इज ईस्ट, जी नॉर्मली यूज फॉर मेकिंग द ब्रेड. ये हमारा कॉमन एग्जांपल रहा ब्रेड का, लेकिन कॉमन प्रोसेस जो इज द फर्मेंटेशन वन. ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी गेट द सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द थर्ड यूजफुल बैक्टीरिया, दैट इज ईस्ट. ओके, थैंक्स. कुछ डिफिकल्टी है तो आप मैसेज भेज सकते हो.